अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मटन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है, ये रेसिपी आपकी दावतों की शान हो जाएगी। रमज़ान स्पेशल में अफ्तारी के टाइम इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की अफ्तारी हो, बहुत अच्छी ये रेसिपी बनती है। घर की मसालों से ये रेडी हो जाती है, कोई लंबा चौड़ा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं कि आज हम ये मटन की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो आज जो हम मटन की रेसिपी बनाने वाले हैं, इस रेसिपी को हम घी के साथ बनाएंगे। आप ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरी भांजी ने साथ लेकर जाना था, तो इसलिए उसने बोला कि खाला आप ना घी में बना लें, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्रीज़ हो जाएगा। तो इसके बाद हमने ऐड कर देना है मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने बारीक काट लिया, और प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। बस इतना सा आपने काम करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है मोटी इलायची, और छोटा सा हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। बस हमने ये दो चीज़ें अभी ऐड की हैं। इससे ये जो मटन है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जिस तरह हम देखकर सालन शादियों पे खाते हैं, सेम उसी तरह टेस्ट आता है जब हम इस दालचीनी और मोटी इलायची को इस तरह प्याज के साथ फ्राई करते हैं। तो अभी हमने इसके साथ ऐड कर देना है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है, एक टमाटर जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है, और एक लहसुन का जवा, और एक आधी इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का। तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह कूट लेना है और पेस्ट बना लेना है। और अब मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन ले लिया। मटन को मैंने पहले से अच्छी तरह वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने अच्छी तरह इसको प्याज के साथ भून लेना है, ताकि एक जो मखसूस सी स्मेल होती है मटन की, वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। जब हम मटन और कोई सा भी हम बीफ ले रहे हो, मटन हो, चिकन हो, ऑयल और घी किसी के साथ भी आप बना रहे हो, अच्छी तरह फ्राई करते हैं, तो वो उसका हमें यह फ़ायदा होता है, वो टूटता नहीं है। जितना भी गल जाए ना, वो टूटता नहीं है। बोटी जो होती हैं वो खड़ी की खड़ी ही रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने फ्रेश वाला ये जो पेस्ट है बनाया, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास पहले से कोई पेस्ट बना हुआ है अदरक लहसुन का, या कि फिर टमाटर का, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़्रेश वाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी हमने यहाँ पर मसाले ऐड कर देने हैं। मसाले आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने आधी टीस्पून नमक ऐड किया है, धनिया ऐड कर दिया है आधी चम्मच, क्योंकि हमने मटन बनाना है तो इसलिए मसाले हम थोड़े ज़्यादा ही इसमें ऐड करेंगे। और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और हल्दी ऐड की है। सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, भून लेना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता, तब तक हमने इसको भून लेना है। थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगाएंगे, ताकि ये जो मिर्चें हैं जल ना जाए। जब मिर्चें जल जाती हैं तो अजीब सी स्मेल आती है सालन में से, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अभी हम इस मटन में एक और मसाला ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने कोई और मसाले नहीं ऐड करने, बस ये वाला मैंने गरम मसाला ऐड किया। गरम मसाले का पाउडर है मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया है। इन्हीं मसालों से इस मटन में बहुत अच्छा जायका आता है। बस इन्हीं मसालों के साथ आपने ये वाला मटन बनाना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस मटन में गरम मसाले का। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह सारे मसालों को भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला हमने भून लिया है। तो अभी हमने पानी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। ये मेरा प्रेशर है, बहुत अच्छी भाप बनाता है और बहुत जल्दी इसमें भाप बन जाती है। तो मैं अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें पानी डाल रही हूँ, आपने अपने हिसाब के मुताबिक पानी डालना है। मैंने तकरीबन आधा लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह कवर करेंगे और दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने पानी थोड़ा डाला था, आधा लीटर, तो इसलिए मैंने जल्दी से इसको चेक कर लिया, क्योंकि मटन है गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए। अब ये देखें थोड़ा सा इसमें है अभी, तो अब दोबारा से हम कवर करके रख देते हैं। 5 मिनट के बाद दोबारा हमने इसको चेक कर लेना है, हमारा जो मटन है अच्छी तरह गल भी गया है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो मटन है अच्छी तरह गल के, आपने इसमें जितना शोरबा रखना हो रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बस इसका एंड कर दिया, चूल्हे को मैंने ऑफ़ कर दिया। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इस पॉइंट पर आकर आपने हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से डाल देनी है, इससे बहुत अच्छी लुक आती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो चलें जी, आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मटन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। मैंने इसको गार्निश किया है अदरक के साथ और मैंने थोड़ी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। जब ये मेरा मटन थोड़ा ठंडा हो गया था, इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया था, तब मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। तो फ्रेंड, अगर मेरी मटन की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।